नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव में पहुंची। निगम द्वारा शहर को बेसहारा गोवंशों से मुक्त कराने हेतु चलाया गया विशेष अभियान। 20 से कम छात्रों पर सरकारी स्कूल होंगे मर्ज, दी जानकारी शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने। समाज कल्याण विभाग की ओर से बेसहारा बच्चों को दी जाएगी वित्तीय सहायता, बताया जिला उपायुक्त मनोज कुमार ने। डिपो होल्डर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर निगम सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। जंगलावाली माता मंदिर से 14 जनवरी को निकाली जाएगी शोभा यात्रा और अपनी मांगों को लेकर पटवारियों ने किया धरना प्रदर्शन। और अब विस्तार से विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव तारूवाला, दादूपुर सैनी, खानपुर, हैदरपुर पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने सभी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विकसित भारत का संकल्प दिलाने आज मोदी की गारंटी की गाड़ी जगाधरी विधानसभा के गांव तारूवाला, दादूपुर सैनी, खानपुर, हैदरपुर पहुंची। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के सभी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तारूवाला के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री के साथ सभी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना। कैबिनेट मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में सभी को अवगत कराया। वहीं मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए गए। वहीं गांव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीणों और मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल देकर कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनहित की इन योजनाओं से जनता को बहुत लाभ मिल रहा है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश का मार्गदर्शन करते हैं और कैसे लोग इन योजनाओं का लाभ लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनसे बात कर उनका हौसला बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है कि जब हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में वही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद किया। जगाधरी अनाज मंडी गेट के बाहर डिपो होल्डर्स ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। हरियाणा में डिपो होल्डर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की हुई है। इसी उपलक्ष्य में आज जगाधरी अनाज मंडी गेट के बाहर डिपो होल्डर ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कहा कि उनकी प्रमुख रूप से 11 मांगे हैं, जिनमें से मुख्य मांग 60 साल में रिटायर होने वाले डिपो होल्डर को 20,000 रुपये पेंशन देने की है। पेंशन नहीं देने पर उनके परिवार के ही किसी पढ़े लिखे सदस्य को डिपो चलाने की अनुमति मिले। इसके अलावा 300 राशन कार्ड पर डिपो ना बनाया जाए बल्कि पहले की तरह 610 पर ही बनाया जाए। डिपो होल्डर की तीसरी मांग चीनी के दाम को लेकर है। डिपो में इस समय चीनी का रेट 13.5 रुपये प्रति किलो है। 50 पैसे पहले ही बंद हो चुके हैं। इस वजह से डिपो संचालकों को समस्या आती है। इसलिए डिपो होल्डर की मांग है कि चीनी का दाम 14 या 15 रुपये किया जाए। इसके अलावा डिपो होल्डर संगठन के प्रधान गौरव शर्मा ने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। डिपो संचालकों का कहना है कि विभाग के अधिकारी राशन के वजन में गोलमाल करते हैं, उसमें हमें काफी नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा कमीशन ना देकर हमें मासिक सैलरी दी जाए ताकि सरकार और विभाग अपने हिसाब से काम करें। इन्हीं सब मांगों को लेकर डिपो संचालन अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदर्शन पिछले 2 दिनों से लगातार चल रहा है, परंतु प्रशासन चुप्पी साधे है। हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ ने आज समान काम समान वेतन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान प्रवेश प्रोचा ने बताया कि नगर पालिका और नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के समान काम समान वेतन को लेकर वह 2 दिन से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन यहां के प्रशासन उनकी मांग पर गौर नहीं कर रहा है, जिसमें कर्मचारियों को में भारी रोष है। इससे पहले भी कई बार वह अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ इनको आश्वासन ही दिया जाता है। जिला प्रशासन का कोई भी ठोस रवैया उनको नजर नहीं आता है। इसे लेकर आज भी निगम के आयुक्त आयुष सिन्हा से मांगों को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन वह बातचीत भी विफल रही। अब कर्मचारी चाहते हैं कि उनके समान काम समान वेतन के तहत बकाया एरियर जल्द से जल्द दिया जाए, नहीं तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। यमुनानगर में अपनी मांगों को लेकर पटवारियों का धरना लगातार जारी है। इस दौरान धरने पर बैठे पटवारियों का कहना है कि इतनी ठंड में भी हम हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। अपनी मांगों को लेकर पटवारी एक बार फिर हड़ताल पर है। यमुनानगर में भी पटवारी यमुनानगर अनाज मंडी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे पटवारियों का कहना है कि कड़ाके की ठंड में भी हम हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफी के विरोध में हम हड़ताल पर हैं। कई दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक सरकार ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया।
पटवारियों को कहना है कि सरकार जल्द ही हमारी मांगों को पूरा करे ताकि जनता के काम पर जो ब्रेक लगी हुई है उसे दोबारा पटरी पर लाया जा सके।